नव वर्ष के मौके पर वृंदावन, मथुरा और गोवर्धन आने वाले श्रद्धालु जान ले इन दिनों क्या रहेगा डाइवर्जन प्लान, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी आपकी धार्मिक यात्रा। दरअसल प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नववर्ष के अवसर पर ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन तथा मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि तथा गोवर्धन में गिरिराज जी महाराज के दर्शन व परिक्रमा हेतु लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं आवागमन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक वृंदावन की यातायात व्यवस्था निम्न प्रकार से संचालित होगी। वृंदावन की यातायात व्यवस्था प्रतिबंधित मार्ग 1। छठीकरा वृंदावन मार्ग पर मल्टीलेवल पार्किंग स्थल से आगे कोई वाहन नहीं जा सकेगा। 2। मथुरा वृंदावन मार्ग पर 100 सैया से आगे सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। 3। पानी घाट तिराहे यमुना पुल से परिक्रमा मार्ग की ओर वृंदावन के लिए सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। 4। पुलिस चौकी जैत के पास कट से NH2 से तथा परिक्रमा मार्ग कट NH2 से भारी वाहन व हल्के वाहन सोनर्थ रोड से वृंदावन की ओर कोई वाहन प्रवेश नहीं करेगा। पार्किंग व्यवस्था यमुना एक्सप्रेस वे से कसवा वृंदावन की ओर आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन निम्न पार्किंग स्थलों में पार्क कराए जाएंगे। 1। दारुक पार्किंग। 2। TFC मैदान पार्किंग। 3। पानी गांव पशुपैठ बड़े वाहन बस ट्रैक्टर इत्यादि। 4। पानी घाट तिराहा पार्किंग। 5। मंडी पार्किंग। 6। शिवा ढाबा के सामने मथुरा शहर की ओर से वृंदावन को आने श्रद्धालुओं के सभी वाहन निम्नलिखित पार्किंग स्थलों पर पार्क होंगे। 1। TFC मैदान पार्किंग। 2। चौहान पार्किंग। 3। मंडी पार्किंग। 4। ITI कॉलेज पार्किंग। 5। पागल बाबा अस्पताल की खाली भूमि गांव धौरेरा। छठीकरा से कसवा वृंदावन की ओर आने वाले श्रद्धालुओं के सभी वाहन निम्नलिखित पार्किंग स्थलों पर पार्क होंगे। माता वैष्णो देवी मंदिर के सामने पार्किंग 1 बड़े वाहन, माता वैष्णो देवी मंदिर के सामने पार्किंग 2 बड़े वाहन, माता वैष्णो देवी मंदिर के बराबर में खाली मैदान में पार्किंग 3 बड़े वाहन, रॉयल भारती मोड़ पार्किंग छोटे वाहन, मल्टीलेवल पार्किंग। हरे कृष्णा ऑर्चिड के सामने पार्किंग, ई-रिक्शा स्टैंड, प्रेम मंदिर के पीछे सुनर तिराहा मोड़ पार्किंग। जादौन पार्किंग। वृंदावन में नव वर्ष के अवसर पर ई-रिक्शा के संचालन हेतु रूट व्यवस्था है। 1। छठीकरा से नंदनवन कट 2 100 सैया से हनुमान तिराहा। 3। 100 सैया से प्रेम मंदिर तिराहा। 4। 100 सैया से केशीघाट। 5। 100 सैया से रणजी मंदिर। 6। VIP पार्किंग से चीरघाट तक। मथुरा की यातायात व्यवस्था प्रतिबंधित मार्ग 1। गोवर्धन चौराहा, मंडी चौराहा, मसानी, गोकुल रेस्टोरेंट, थाना हाईवे कट, लक्ष्मीनगर तिराहा, गोकुल वैराज मोड़ से मथुरा शहर की ओर सभी प्रकार के भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। 2। गोवर्धन चौराहा, मंडी चौराहा से भूतेश्वर की ओर आने वाली सभी रोडवेज प्राइवेट बसें प्रतिबंधित रहेगी। ये बसें मालगोदाम होकर बस स्टैंड तक आ सकेगी तथा इसी प्रकार नए बस अड्डे से माल गोदाम होकर अपने गंतव्य को जाएगी। 3। टैंक चौराहे से स्टेट बैंक चौराहे की ओर आने जाने वाली रोडवेज बस प्रतिबंधित रहेगी। ये बसें लक्ष्मीनगर तिराहे से गोकुल वैराज बाईपास होकर अपने गंतव्य को जाएगी। पार्किंग व्यवस्था 1। रामलीला मैदान कल्याण करोती 2। महाविद्या कॉलोनी 3। मल्टीलेवल पार्किंग होली गेट के पास 4। डीन गेट चौकी के पास प्राइवेट पार्किंग 5। भूतेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने खाली मैदान। गोवर्धन यातायात व्यवस्था प्रतिबंधित मार्ग 1। एकता तिराहा, राजीव तिराहा, डींग अड्डा से सभी तरह के वाहन दान घाटी मंदिर की ओर प्रतिबंधित रहेंगे। 2। परिक्रमा मार्ग पर सभी तरह के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। 3। कुंजीलाल तिराहा, मुखराय तिराहा, जमनावत चौराहा, बंबा बाईपास, नीमगांव तिराहा से महमूदपुर चौराहा से गोवर्धन की ओर सभी तरह के भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। पार्किंग व्यवस्था 1। एकता तिराहा के पास मल्टीलेवल पार्किंग 2। DAV स्कूल के पास नगर निगम की पार्किंग 3। एकता सेवा सदन के सामने खाली जगह में 4। राधाकुंड तिराहा के पास खाली जगह में 5। डीग अड्डा तिराहा से डीग रोड पर प्राइवेट पार्किंग डायवर्जन 1। यमुना एक्सप्रेसवे से वृंदावन होते हुए NH19 को जाने वाले सभी भारी वाहन यमुना एक्सप्रेसवे से रायाकट से उतरकर लक्ष्मीनगर से गोकुल बैराज से टाउनशिप होते हुए NH19 को जाएंगे। 2। इसी प्रकार NH19 छठीकरा से वृंदावन होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे को जाने वाले भारी वाहन टाउनशिप से गोकुल बैराज से लक्ष्मीनगर होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे को जाएंगे। 3। यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ से और मथुरा शहर की ओर से आने वाले 4 पहिया वाहन मात्र 100 सैया अस्पताल तक आ सकेंगे, इससे आगे प्रतिबंधित रहेंगे। 4। छठीकरा की ओर से सभी प्रकार के वाहन मात्र मल्टीलेवल पार्किंग तक आ सकेंगे, इसके आगे प्रतिबंधित रहेंगे। 5। जनपद मथुरा में आने वाले श्रद्धालुओं के सभी वाहन जो छठीकरा की तरफ से आएंगे वह गोकुल रेस्टोरेंट होते हुए कल्याण करोती के पास रामलीला ग्राउंड पर पार्क करेंगे। 6। रिक्शा का प्रवेश मात्र प्रेम मंदिर तिराहे तक ही हो सकेगा, इससे आगे प्रतिबंधित रहेंगे।
इसके अतिरिक्त आकस्मिक सेवाओं से जुड़े हुए समस्त वाहन, एम्बुलेंस, फायर सर्विस आदि उपरोक्त प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। सीनियर सिटीजन व दिव्यांग बीमार व्यक्तियों को ले जाने वाले ई रिक्शा परिक्रमा मार्ग पर जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के वाहन ई रिक्शा परिक्रमा मार्ग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। केवल पैदल श्रद्धालुगण ही परिक्रमा मार्ग पर जा सकेंगे। नव वर्ष के अवसर पर कस्बा बरसाना की कार्य योजना। जनपद मथुरा का कस्बा बरसाना धार्मिक रूप से एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध लठामार लड्डूमार होली का आयोजन होता है। इसके अतिरिक्त श्री राधाष्टमी के पर्व पर देश से ही नहीं अपितु विदेशों से भी श्रीजी राधा रानी के दर्शन करने हेतु श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। श्रद्धालुओं व उनके वाहनों की सुरक्षा हेतु वर्तमान में निम्न यातायात प्लान तैयार कर लागू किया गया है। त्योहारों व विशेष अवसरों को छोड़कर दैनिक रूटीन के आधार पर यातायात का संचालन होता रहता है। कस्बा बरसाना मुख्यतः निम्न मार्गों से जुड़ता है, जिनमें गोवर्धन बरसाना मार्ग, दूसरा कोसी से नंदगांव होते हुए बरसाना मार्ग, छाता से बरसाना मार्ग तथा कामा राजस्थान से बरसाना मार्ग से कस्बा बरसाना को जोड़ते हैं। इन सभी तथ्यों को देखते हुए बरसाना की यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने हेतु निम्न यातायात प्लान तैयार किया गया है। पार्किंग व यातायात व्यवस्था हेतु किए गए उपाय। कस्बा बरसाना में कोई सरकारी पार्किंग व्यवस्था नहीं है, किंतु फिर भी वैकल्पिक तौर पर प्रत्येक मार्ग पर स्थान को चिन्हित करते हुए विशेष व त्योहारों के अवसर पर गैर सरकारी पार्किंग स्थल बनाकर श्रद्धालुओं के वाहनों को पार्क कराया जाता है। 2 श्रीजी राधा रानी मंदिर को जाने वाले मार्ग मुख्यतः 2 हैं, जिन पर बैरियर लगाकर विशेष अवसरों पर ऑटो, ई रिक्शा आदि वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जाती है, ताकि पैदल यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। 3 होली एवं श्री राधाष्टमी के अवसर पर कोसी एवं छाता की तरफ से बरसाना की ओर जाने वाले भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया जाता है। 4 इसी प्रकार गोवर्धन की ओर से बरसाना की ओर जाने वाले भारी वाहनों को नीमगांव तिराहे से डायवर्ट कर दिया जाता है। 5 उक्त के अतिरिक्त विशेष त्योहारों के अवसर पर डौसी राज्य राजस्थान एवं हरियाणा सीमा में पड़ने वाले जनपदों से समन्वय स्थापित कर यातायात व्यवस्था संबंधी प्रयास किए जाते हैं। 6 दैनिक ड्यूटियों में यातायात कार्यालय से 8 होमगार्ड्स कर्मियों को थाना बरसाना यातायात व्यवस्था हेतु भेजा जाता है, जिनकी ड्यूटी थाना स्तर से लगाई जाती है। आगामी नववर्ष हम सबके बहुत ही निकट है और इसको लेके पुलिस मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटियां जनपद में लगाई गई हैं। खासकर भारी संख्या में श्रद्धालु श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं और उसको लेके पूरे क्षेत्र को सेक्टर और जोन में बांटा गया है। मजिस्ट्रेट्स की भी ड्यूटियां लगाई गई हैं, पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई हैं। मेरे द्वारा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पूरे क्षेत्र का भ्रमण करा गया है और हर पॉइंट पे जाके ये देखा गया है कि कल क्या समस्याएं आ रही थी। आज एक वृहद स्तर की ब्रीफिंग आयोजित करी गई, जिसमें हर अधिकारी को उनके क्षेत्र पे उनको किस तरह से ड्यूटी करनी है इसके बारे में बताया गया। प्रयास पुलिस प्रशासन का यही रहेगा कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं उनको सुगमता से दर्शन हो सके, ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर रह सके, उसके लिए जोर दिया जा रहा है। जूता घर के रूप में फैसिलिटेशन सेंटर चलाए जा रहे हैं, जिससे भक्तगण जो आ रहे हैं वो वहीं पे अपने जूते चप्पल उतार सके और साथ ही साथ वहाँ पे व्हील चेयर भी उपलब्ध रहेगी। जो वृद्धगण हैं उनके लिए श्रद्धालु मित्र भी वहाँ पे रहेंगे। खासकर एनसीसी, एनएसएस और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को लगाया गया है, जो पुलिस प्रशासन की मदद करेंगे भक्तों को लाइन में से लगाते हुए दर्शन कराने के लिए। प्रयास यही करा जा रहा है कि हर तरीके से व्यवस्थाओं को बेहतर करते हुए सभी भक्तगणों को एक अच्छा अनुभव रहे और उनको सुगमता से दर्शन हो सके। स्वास्थ्य विभाग की भी टीमों को लगाया गया है, जो इस बात का ध्यान रखेंगी कोविड हेल्प डेस्क के माध्यम से कि कोविड संबंधी प्रोटोकॉल का अनुपालन कराया जाए। इसके साथ साथ नगर निगम की विशेष टीमें लगाई गई हैं, जो लगातार साफ़ सफाई पे भी ध्यान रखेंगी। पुलिस और प्रशासन इस चुनौती को लेके पूरी तरह से मुस्तैद है कि हम सभी श्रद्धालुओं को जो वृंदावन आ रहे हैं अलग अलग स्थानों पे दर्शन करने के लिए, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और हम लोग उनके साथ लगातार खड़े रहेंगे। हर तरह से इसका प्रचार प्रसार भी करा जा रहा है, साइनेजेस भी लगवाए जा रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि सबको नववर्ष के समय सुगमता से दर्शन होगा। सर, कितने श्रद्धालुओं के आने की संभावना प्रशासन ने करा है? क्योंकि अभी ये जानकारी मिली है कि कुछ प्रमुख मंदिर नववर्ष के दिन बंद रहेंगे, तो वहाँ से भी कुछ श्रद्धालु अधिक आएंगे। अनुमान ये लग रहा है कि 2.5 से 3 लाख की संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ पे आएंगे, जो 31 और 1 में यहाँ पे होंगे और दर्शन करेंगे। नववर्ष के उपलक्ष्य में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से जनपद मथुरा के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर आते हैं, वहाँ दर्शन पूजन करते हैं और मुख्यतः वृंदावन में
विशेष संख्या में, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हमारा उद्देश्य है कि उनका ये अनुभव सुरक्षित रहे और सुखद और सुगम रहे, इस ओर हमारे सारे प्रयास रहेंगे। इसके लिए हमारा प्रॉपर ड्यूटी डिप्लॉयमेंट है, मल्टीपल लेयर में पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। आउटर कॉर्डन, मिडिल पोर्शन में जो हमारे होल्डिंग एरियाज़ हैं वहाँ, तथा मंदिर जो हमारा कोर है वहाँ पे, गेट्स पे तथा गर्भगृह में जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है वो सुनिश्चित कराई जाने की, इन सबको सप्लीमेंट करने के लिए और सुगम बनाने के लिए हमारी ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था रहेगी। इसमें हमारे पार्किंग्स बनाए गए हैं, डाइवर्जन्स हैं जहाँ पे श्रद्धालु अपने वाहनों को पार्क करेंगे। जो हमारी सिविल पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, हमारी पीएससी की डिप्लॉयमेंट है, हमारी जो अभिसूचना की जो सादे की टीमें उनकी डिप्लॉयमेंट है, उन सबको आज एक डिटेल्ड ब्रीफिंग जिलाधिकारी महोदय, मेरे तथा अन्य अधिकारी द्वारा यहाँ पे कंबाइंड ब्रीफिंग ली गई है, जिसमें स्वास्थ्य, नगर निगम, मजिस्ट्रेट, पुलिस अफसर सभी की ब्रीफिंग की गई है। सभी को यही बताया गया है कि श्रद्धालुओं को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें, जिससे इनको किसी तरह की परेशानी न हो, साथ ही साथ उनकी सुरक्षा में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ न हो, इस उद्देश्य से ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सर लोकल वाहनों के लिए भी कुछ और देखिए, वाहनों के लिए जैसा मैंने बताया, क्योंकि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और विभिन्न मंदिरों पे दर्शन पूजन करेंगे, तो पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा, इसीलिए हमारी पार्किंग की व्यवस्था है। और जिस तरह का क्राउड का सिचुएशन रहेगा, अकॉर्डिंगली हम लोग इस व्यवस्था को और सुदृढ़ हम लोग करेंगे। मतलब अगर शुरू की पार्किंगें भर जाती हैं तो वाहनों को और पहले रोका जाएगा। उद्देश्य है कि किसी को दिक्कत ना हो, मिनिमम इनकन्वीनियंस हो, परंतु जो यातायात व्यवस्था है और सुरक्षा व्यवस्था है वो किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसके बीच में समन्वय बनाते हुए हमारी सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। सर व्यवस्था चाक चौबंद है, श्रद्धालुओं से क्या अपील करेंगे इस मौके पर? हाँ, श्रद्धालुओं से अपील करना चाहेंगे कि जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जो पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है, जो डाइवर्जन की व्यवस्था बनाई है, उसमें पुलिस का सहयोग करें और यातायात नियमों का तथा जो रूट हमने डिसाइड किए हैं दर्शन के लिए, जो हमारे प्रवेश के मार्ग हैं, उसी का प्रयोग करें। कई बार देखा जाता है कि श्रद्धालु शॉर्टकट के चक्कर में वैसे मार्ग जिससे प्रवेश नहीं है उधर जाते हैं जल्दी पहुंचने की होड़ में। कृपया इनसे बचें, प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें। जो हमारा प्रवेश का मार्ग है, निकास का मार्ग है, जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, उसमें हमारा सहयोग करें। साथ ही साथ कोविड से संबंधित जो सावधानियां हैं उसका भी पालन करें और एक अच्छा, सुखद और सुगम अनुभव यहाँ से लेके जाएं। इस और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उसमें पूरा सहयोग करें।